गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस गुरु व्हीकल। चलिए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ न्यू क्वेश्चंस। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल इज द बिहेवियर चेंज कैंपेन लॉन्च्ड बाय। व्यवहार में बदलाव के अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी नीति आयोग एंड लास्ट ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। So the correct answer of this question is option C, that is Niti Aayog. तो navigating the new normal is a behavior change campaign launched by नीति आयोग। व्यवहार में बदलाव के अभियान नेगेटिव द न्यू नॉर्मल का शुभ आरंभ नीति आयोग द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द थर्ड एडिशन ऑफ डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात वॉज इनॉग्रेटेड बाय। रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पीके मिश्रा, ऑप्शन बी मीरा मोहंती, ऑप्शन सी आशुतोष नारायण सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी इज शिप्रा यसो नायक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज शिप्रा यसो नायक। So the third edition of Defence Conclave 2020 Gujarat was inaugurated by Shipra Yeso Naik। So ये जो कॉन्क्लेव था ये 2 दिन का 2 डे डिफेंस कॉन्क्लेव था और इस 2 डे का डिफेंस कॉन्क्लेव था एंड कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था CII के द्वारा, CII एंड SIDM के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अलॉन्ग विद सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो इन दोनों के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हु लॉन्च द आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी JP नड्डा, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी इज नरेंद्र मोदी। सो इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, डैट इज नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार शुरू किया है। योजना का जो उद्देश्य है, इसका जो मोटिव है वो कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे, कोविड-19 की वजह से जो बहुत सारे लोग थे जो अपने देश को छोड़ के कहीं और दूसरे देश में या फिर अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में गए थे और कोविड-19 की वजह से वो वापस लौटे हैं। तो इस योजना का सिर्फ इतना मोटिव है कि उनको कोई रोज़गार प्रोवाइड करना, तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करना ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ये इस योजना का मोटिव है कि जो श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में गए थे और वापस अपने राज्य को वापस आए हैं, उनको रोज़गार देना ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेट अनाउंस द मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड लास्ट ऑप्शन डी इज ओडिशा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज त्रिपुरा। द त्रिपुरा अनाउंस द मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार मतलब स्कीम की घोषणा की है। इसमें कि त्रिपुरा के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, विप्लव कुमार देव ने इसको शुरू किया है और उन्होंने राज्य के सभी जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो ब्रीडिंग कराती हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए योजना की घोषणा की है। इसका मोटिव ये है कि ऐसी लेडीज़ को कुछ न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जा सके, जैसे कि सोयाबीन, मिक्स पल्सेस दाल और इस तरह का कुछ किट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो हेल्दी रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले कि आज हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फैमिली प्रोग्राम्स, फैमिली इश्यूज़ की वजह से हम लोग ने कुछ इंटरप्शन आई बीच में, बट उन क्वेश्चंस को भी हम सब करंट अफेयर्स के
बीच बीच में कवर करते रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और बिल्कुल एनर्जी के साथ फिर से प्रिपरेशन में लग जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखेंगे और उसको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे, बिकॉज सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लापरवाही नहीं, और एग्ज़ाम्स की डेट भी आ ही चुकी हैं कि सितंबर में CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल अपनी कमर कस लेनी है और युद्ध के लिए तैयार हो जाना है। ये एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए एक युद्ध की तरह ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रेचल प्रिस्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रेचल प्रिस्ट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड लास्ट ऑप्शन डी इज बास्केटबॉल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज क्रिकेट। तो रेचल प्रिस्ट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, कि क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये जो रेचल प्रिस्ट है ये एक प्लेयर हैं जो कि अब क्रिकेट से संन्यास लेने का उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब हम क्रिकेट से संन्यास लेंगे। ये 87 ODI दैट इज़ वनडे इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, 87 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 75 T20s खेल चुके हैं और ये न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रेचल प्रिस्ट, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 87 ODI एंड 75 T20 खेला। डैट मीन्स इन्होंने बहुत ही लॉन्ग टाइम क्रिकेट को दिया है, 13 ईयर्स तक ये क्रिकेट खेले हैं। एंड फाइनली ये जो इसको रिज़ाइन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीग में तस्मानिया टाइगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मारिच इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड। मारिच एक स्वदेशी रूप से विकसित है। ऑप्शन ए एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन बी एंटी टैंक माइंस, ऑप्शन सी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। So the correct answer of this question is option C, that is torpedo decoy system. तो मारिच इज एन इंडिजियसली डेवलप्ड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। मारिच एक स्वदेशी रूप से विकसित टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है। आपको बता दें कि 26 जून अभी रिसेंट में ही 26 जून को इंडियन नेवी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मारिच सक्षम एंड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया गया है। मारिच सक्षम एंड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया गया है। इसने इंडियन नेवी की सबमरीन रोधी युद्ध कैपेसिटी को भारी बढ़ावा दिया है। सबमरीन आप समझते हैं, वो सबमरीन वो है होता है जो कि पानी के नीचे शिप चलती है, उसे सबमरीन बोलते हैं। तो उन्होंने इसकी कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ाया है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसकी डिज़ाइनिंग DRDO और नेस्टल द्वारा किया गया है। इन दोनों बातों को भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? किस दिन को शामिल दवाओं को, नशीली दवाओं को दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 26 जून, ऑप्शन सी 24 जून एंड लास्ट ऑप्शन डी 27 जून। So the correct answer of this question is option B, that is 26 June. So 26 June is celebrated as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस डे को भी अच्छे से याद रख लें। तो ये थे आज के हमारे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने यहाँ प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। एंड फाइनली चलते हैं मास्टर क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है। सो टुडेज मास्टर क्वेश्चन इज हु लॉन्च द ई-ब्लेड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन? मोबाइल एप्लीकेशन ई-ब्लेड सर्विसेज को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।